Assalamualaikum class. Today's our topic is classes and objects in C Sharp. That is object oriented programming OOP. It is a programming style which is associated with class and objects. Object oriented programming जो कि C Sharp हमारे पास एक object oriented language है, तो ये language base कर रही होती है class पे और objects के ऊपर. अब classes और objects हैं क्या? Before going deep into this lecture, I will take an example of human beings. Human beings are broadly categorized into males and females. ठीक है, ह्यूमन बींग की एग्जांपल लेते हैं. ह्यूमन बींग्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं मेल्स में या फीमेल्स में. ठीक है, इन एवरी ह्यूमन बींग we have body parts, 2 hands, 2 legs, 2 eyes and a heart. Similarly, every human being have some functions like walking, hearing, talking, eating, etc. ठीक है, while I am taking this example, मैं इस एग्जाम्पल को क्यों ले रही हूँ, इसको मैं आगे जाके टेक्निकल टर्म्स जो होती हैं कि टेक्निकल टर्म्स में या प्रोग्रामिंग टर्म्स में जब आप ऊप को या क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कॉन्सेप्ट्स को कैसे डील करते हैं वो इस रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेके हम आगे चलेंगे. ठीक है, क्लास क्या है? कंसीडरिंग अवर एग्जाम्पल वी कैन टेक ह्यूमन बींग एज क्लास. ये जो भी हमने एग्जाम्पल ली ह्यूमन बींग की कि उसके कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, उसके कुछ फंक्शंस हैं, इसको हम एक क्लास कह रहे हैं. क्यों क्लास कह रही हूँ मैं इस ह्यूमन बींग को एज अ क्लास? क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ मेथड्स हैं. क्लास हमेशा दो चीज़ों को कंबाइन करके बनाई जाती है, एक प्रॉपर्टीज़ और एक मेथड्स. ठीक है, अब कंसीडरिंग ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग को अगर मैं क्लास कह रही हूँ दैट मीन्स दैट शुड हैव सम प्रॉपर्टीज़ एंड सम मेथड्स. अब उसकी प्रॉपर्टीज़ में उसका नेम है, एज है, हाइट है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, उसके बॉडी पार्ट्स भी सारी चीज़ें मिलकर उसकी प्रॉपर्टीज़ बना रही हैं. उसके फंक्शंस में हमारे पास क्या है? फंक्शंस या मेथड्स एक ही चीज़ है. फंक्शन या मेथड्स हमारे पास ईटिंग है, स्लीपिंग है, ड्राइविंग है. ठीक है, सो हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग एक क्लास है. ठीक, टेक्निकल टर्म्स में अगर आप इसको डिफाइन करें, सो क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स विच डिफाइन कोर प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस. प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन से मिलके सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट कहा जाता है नॉर्मल टर्म्स में, अगर उसको एग्जैक्ट वर्ड में देखा जाए नक्शे को कहा जाता है. ठीक है, सो क्लास हमें एक ओवरव्यू दे रही है कि एक जो जिन जिन चीज़ों के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस होंगे वो हमारे पास इस क्लास के अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी. फॉर एग्जांपल, अब ह्यूमन बींग्स की अलग क्लास है, एनिमल्स की अलग क्लास है. क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ जो ह्यूमंस के अंदर हैं वो एनिमल्स के अंदर नहीं है. ठीक है, सो दे मेक डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑब्जेक्ट्स. तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक ओवरव्यू दे रही है कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के थ्रू के कोई भी कैटेगरी. अगर एक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सामने आप चीज़ रख दें, कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल रख दिया, तो मैं उस टेबल की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को देखूंगी, उसके बाद मैं डिफ़ाइन करूंगी कि ये किस कैटेगरी में लाई करता है. अब इसको एग्जांपल लें एनिमल्स में, तो डॉग की अलग क्लास है, कैट की अलग क्लास है, काऊ की अलग क्लास है. क्यों? बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़. ठीक, अब डॉग की ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज़ अलग हैं. ठीक है, उनकी शेप अलग है, कैट की अलग है, उनकी साउंड्स अलग हैं. ठीक, उनका रनिंग, उनके साउंड, हर चीज़ डिफरेंट है. तो बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस वी विल कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट क्लासेस. ठीक, सो क्लास एक कम्बिनेशन है प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस का, और इन क्लासेस के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं. क्लास ने हमें जस्ट एक ब्लूप्रिंट दे दिया, एक ओवरव्यू दे दिया कि एक चीज़ के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ये फंक्शंस हो सकती हैं, तो ये क्लास है. ठीक, और इन क्लासेस के थ्रू फिर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ. सो अगर आप अपनी ही क्लास की एग्जाम्पल लें, एमएससी की क्लास है. अब एमएससी की क्लास के अंदर कोई बीएस का बच्चा क्यों नहीं आ सकता? एक क्लास हमने डिफ़ाइन की, मैं उस क्लास को कैसे डिफ़ाइन करूँगी कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री क्वालिफिकेशन ये ली हुई है, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जिन बच्चों ने बीकॉम किया हुआ है, जिन्होंने ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं और जिनकी एज अबव 22 है, वो एमएससी में आ सकते. ठीक, तो मैंने क्राइटेरिया डिफ़ाइन कर दिया
और उनके फंक्शंस लर्निंग हो सकता है, टॉकिंग हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने डिफाइन कर दी कि ये वाली अगर प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये फंक्शंस होंगे, तो ये एमएससी के स्टूडेंट्स कहलाएंगे, ठीक। अब इन द ह्यूमन बीइंग क्लास वी हैव अगेन, मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग को हम क्लास क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बॉडी पार्ट्स हैं, उसका नेम, एज, एड्रेस, एनीथिंग दैट आर बिलोंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड बॉडी फंक्शंस आल्सो, दैट इज़ अ ह्यूमन बीइंग क्लास, ठीक। अब क्लास को जब भी आप माइंड में रखें तो अगेन an important point to be noted here is that class is just a design where everything is defined. क्लास आपके पास क्या है, एक जस्ट डिज़ाइन है, एक ओवरव्यू है, एक ब्लूप्रिंट है कि इसमें ये चीज़ें होंगी। आपके माइंड में एक डिज़ाइन आ गया, अच्छा ये प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होने चाहिए अगर एक चीज़ ने इस क्लास में आना है, ठीक। और वी कैन से दैट इट्स अ टाइप, क्लास को आप टाइप भी कह सकते हैं, ह्यूमन बीइंग इज़ अ टाइप, और इट कैन बी अ क्लास, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। व्हेन वी से वी आर ह्यूमन बीइंग्स वी मीन वी बिलोंग टू दैट क्लास और टाइप। ऑब्वियसली अगर मैं कहती हूँ कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ तो मैं इस ह्यूमन बीइंग की क्लास या इसकी टाइप से बिलोंग कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास ने क्या किया था, एक रफ आइडिया दे दिया था, ठीक, एक ऑब्स्ट्रैक्ट ओवरव्यू दे दिया कि ये प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होने चाहिए। ऑब्जेक्ट उसकी फिजिकल रियल में फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्लास का इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यानी उसकी रियल लाइफ प्रॉपर्टी जब एग्जिस्ट करती है तो उसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर अपनी क्लास को कंसीडर करें तो मैंने एक एमएससी की क्लास डिफाइन कर दी थी। अब आप जो हर एक स्टूडेंट क्लास में बैठा है जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। एमएससी की क्लास को मैंने कैसे डिफाइन किया था कि उसका ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ये एज होनी चाहिए, ये उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो मैंने एक एमएससी की क्लास डिफाइन कर दी। अब उस क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो आपके पास ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। इंस्टेंस कहा जाता है नॉर्मल टर्म्स में एग्जाम्पल को, ठीक है। यानी क्लास एक रफ थी, उसका इंस्टेंस, उसकी एग्जांपल हमने क्रिएट कर दी, फिजिकल एग्जिस्टेंस को क्रिएट कर दिया, तो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। और अगर ह्यूमन बींग्स की क्लास लें तो ह्यूमन बींग्स को हमने रफली डिफाइन कर दिया, ह्यूमन बींग्स की जी ये बॉडी पार्ट्स होने चाहिए और ये उनके फंक्शंस होने चाहिए। अब उसमें से फिजिकल एग्जिस्टेंस, लाइक मैं हूँ तो मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मैं ह्यूमन बींग की क्लास से बिलोंग करती हूँ, बट आई एम एन ऑब्जेक्ट, माई सेल्फ आई एम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। So my name is Sara and I am an object of class female. So अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि my name is Sara, तो मैं एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रख रही हूँ जिसकी हर प्रॉपर्टीज़ वो जो क्लास ने डिफ़ाइन की थी वो भी हैं और हर वो फंक्शन जो क्लास ने डिफ़ाइन किया था वो भी रखते हैं। तो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फीमेल, ठीक। नाउ अब हम देखते हैं कि यू, योर फ्रेंड एंड मी ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वी हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, आप हैं, आपके कोई भी दोस्त हैं या मैं हूँ, मेरी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मेरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मेथड्स भी हैं जो कि क्लास ने डिफाइन किए थे और मैं एक रियल में एग्जिस्ट भी कर रही हूँ, तो आई एम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाइल अ क्लास इज़ जस्ट अ लॉजिकल डेफिनेशन, क्लास एक सिर्फ लॉजिकल डेफिनेशन है जो कि सिर्फ डिफाइन कर रही होती है, हमें बता रही होती है, एक ओवरव्यू दे रही होती है कि ये प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होने चाहिए, और वही क्लास ने एक रफली आइडिया दे दिया, और जब उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारे पास आ गई तो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को सम अप करते हैं कि ये हमारे पास ह्यूमन बीइंग की क्लास है, ठीक। अब इसमें हमारे पास जो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स और बॉडी फंक्शन हैं, ये प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हो गए। सारा क्या है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फीमेल, या इसको आप क्लास भी कह सकते हैं कि ये क्लास फीमेल से बिलोंग करती है जिसने, और ये हमारे पास क्लास थी जिसने एक रफली आइडिया दिया और उसकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस आ गई तो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। So that is the all details from today's lectures.